क्या कोई सरकार सच में जनता की रोजमर्रा की परेशानियों पर तेजी से फैसला ले रही है? क्या कोई मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि सिस्टम बदलने वाले निर्णय भी ले रहे हैं? और क्या हरियाणा में इस हफ्ते कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री इस हफ्ते। तो चलिए बिना रुके एक एक करके जानते हैं इस हफ्ते के बड़े फैसले। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने सरकारी फिजूल खर्ची पर सीधा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्रियों और अधिकारियों को भी कार पूलिंग अपनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने और वर्चुअल मीटिंग्स करने और यहाँ तक कि साइकिल से ड्यूटी आने जैसी पहलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का संदेश साफ है, दिखावे से ज्यादा जरूरी है बचत और जिम्मेदारी। अब बात उस फैसले की जिससे करीब 8 लाख लोगों को राहत मिलने वाली है। हरियाणा के 11 नगर निगम क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी गलतियों को सुधारने के लिए सरकार ने हाईटेक मास्टर प्लान तैयार किया है। गलत नाम, गलत क्षेत्रफल, मोबाइल नंबर की कमी जैसी परेशानियों को अब ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग के जरिए ठीक किया जाएगा। इससे टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियां कम होगी और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी इस हफ्ते बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए 139 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। सूरजकुंड, मोरनी, सुहाना, सुल्तानपुर जैसे क्षेत्रों में एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पर्यटन निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए भी विशेष बजट रखा गया है। सरकार का उद्देश्य साफ है, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। अब बात खिलाड़ियों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े फैसले की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली इंक्रीमेंट प्रक्रिया अब ज्यादा व्यवस्थित कर दी गई है। खेल उपलब्धि के आधार पर मिलने वाला लाभ अब दावा मंजूर होने के अगले महीने शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को प्रतियोगिता खत्म होने के 1 साल के भीतर अपना दावा करना अनिवार्य होगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में अब सभी सरकारी और निजी संस्थानों में इंटरनल कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। शिकायतों को तुरंत समाधान के लिए शी बॉक्स पोर्टल और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है। ये कदम खास तौर पर वर्किंग वुमेन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब बात भूमि विवादों की। जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों तक चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार राजस्व लोक अदालतें लगाने जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तर्ज पर बनने वाली ये अदालतें आपसी सहमति से विवादों को जल्द समाधान करेंगी। साथ ही डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित कमांड सेंटर तथा अग्निशमन कार्यों में रोबोट तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाश की जा रही हैं। युवाओं के लिए भी इस हफ्ते बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों, निगमों से 31 मई 2026 तक खाली पदों की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इस फैसले से हजारों युवाओं को रोजगार की उम्मीद जागी है। हरियाणा सरकार ने अब हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 2026 लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून का उद्देश्य प्रदेश में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकना और ग्रीन कवर को सुरक्षित रखना। गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। तो ये थे इस हफ्ते के बड़े फैसले, ऐसे फैसले जो प्रशासन, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, खिलाड़ियों और पर्यावरण हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं।
अब आप बताइए, इनमें से आपको सबसे बड़ा और असरदार फैसला कौन सा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए मुख्यमंत्री इस हफ्ते के साथ। नमस्कार।